प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती काबीना की कल जुमे को होने वाली मीटिंग मुलतवी, 12 नवंबर को मीटिंग का फैसला। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ क्यों, जुबली हिल्स इंतखाबी रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को इंतखाबी जलसे की इजाज़त देने से पुलिस का इनकार, हर हाल में बोरा बंडा जाएंगे और देखेंगे उन्हें कौन रोकता है, बंडी संजय ने पुलिस को किया खबरदार। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए आइंदा माह शऊर बेदारी मुहिम, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की आला सतही इजलास, चेवरला बस हादसे पर किया अफसोस का इजहार। रायदही को आज़ादाना और शफाफ बनाने में माइक्रो ऑब्जर्वर्स का अहम रोल, ट्रेनिंग सेशन का अहतमाम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इंतखाबी मुबस्सिर की शिरकत। बिहार असेंबली इंतखाबात, पहले मरहले की 121 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल, 3 करोड़ 25 लाख से ज़ायद वोटर्स ने किया हक़ रायदही का इस्तेमाल। महागठबंधन के मजबूत बूथों पर वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली काटी गई, आरजेडी का संगीन इल्जाम। पहले मरहले की वोटिंग का मुशाहिदा करने के लिए 7 ममालिक के नुमाइंदे बिहार पहुंचे, इंतखाबी कमीशन का बयान। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई, 8 तैयारे गिराए गए, 8वां बुरी तरह तबाह हुआ, सदर ट्रंप का 26वीं मरतबा दावा। और अमरीकी हुकूमत को मुल्क की तारीख के तवील तरीन शटडाउन का सामना, 36वें रोज़ में दाखिल शटडाउन के नतीजे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी शदीद मुतासिर। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में कल यानी कि जुमे को होने वाली काबीना की मीटिंग मुलतवी कर दी है। तवक्को है कि काबीना बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर बहस करेगी और इंतखाबात के इनेकाद के बारे में हतमी फैसला करेगी। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तस्दीक़ की है कि यह मसला आइंदा एजेंडे का हिस्सा होगा। वाज़ेह है कि एक मुताल्लिक़ा पेशरफ्त में रियासती काबीना ने पहले ही तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के में बीजेपी दरअसल बीआरएस के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि किशन रेड्डी जवाब दें कि हैदराबाद में मूसा नदी पर रिवर फ्रंट क्यों नहीं बनाया जा सकता। जब हमने उन्हें चैलेंज किया तो वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने रैली से खिताब में ऐलान किया है कि मुसलमानों और कांग्रेस के ताल्लुक से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आला के मुताबिक, मैं शुरू में एक सेक्युलर सोच रखने वाला इंसान हूँ। जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो अक़लियतों को बेशुमार मौक़े फराहम किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैंने कोडंगल से 3 मरतबा कामयाबी हासिल की, इसमें अक़लियतों का बड़ा ताउन रहा। गुज़िश्ता 20 माह के कांग्रेस हुकूमत में हमने यकीनी बनाया कि अक़लियतों को कोई दुश्वारी ना हो। और उन्होंने मज़ीद कहा कि किशन रेड्डी सवाल कर रहे हैं कि अज़हरुद्दीन को वज़ारती ओहदा कैसे दिया गया, तो उन्हें ये भी बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं दियाना चाहिए था। अगर अज़हरुद्दीन को वज़ीर बनाया गया तो इससे किशन रेड्डी को क्या तकलीफ है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय कुमार को इंतखाबी जलसे की इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया, जिस पर बंडी संजय ने पुलिस पर सख्त बरहमी जाहिर की। बताया गया है कि बीजेपी की जानिब से बोराबंडा में मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के जलसे आम की इजाज़त पहले दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अचानक उसे मनसूख कर दिया। इस फैसले पर बीजेपी कारकुनों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। बंडी संजय ने पुलिस को खबरदार करते हुए कहा है कि वो हर हाल में बोरा बंडा जाएंगे और देखेंगे कि उन्हें कौन रोकता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मादी में भी कई तरह की रुकावटों और पाबंदियों का मुकाबला किया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और आवाम से अपील की है कि वो शाम को बड़ी तादाद में बोराबंडा पहुंचे ताकि हुकूमत को बीजेपी का दम दिखाया जा सके। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ रायदही के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी गई है।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी कर्नल ने इंतखाबी मुबस्सिर रंजीत कुमार सिंह के हमरा माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया। रायदही के दिन माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारियों से वाकिफ कराते हुए उन्हें चौकसी का मशवरा दिया गया। ट्रेनिंग के एहतमाम का मकसद रायदही के दिन के तमाम ज़रूरी उमूर और पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात के बारे में वाकिफ कराना है। आरवी कर्नल ने कहा है कि इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से मुकम्मल करने में महकमे ऑब्जर्वर्स का अहम रोल है। ट्रेनिंग सेशन में इंतखाबी मुबस्सिर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि महकमे ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन के आंख और कान की तरह है। रंजीत कुमार सिंह ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स से बातचीत करते हुए उनकी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ से वाकिफ कराया। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने तस्दीक की है कि तेलंगाना में खानगी प्रोफेशनल कॉलेजों की फ़ीस फ़ीस की अदायगी के वजीबात पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रहेगी। इंतज़ामिया ने कहा है कि वो उस वक्त तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक रियासती हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तिवा रकम का 50% जारी करने के लिए उनका अहम मुतालिबा पूरा नहीं करती। फेडरेशन के सदर रमेश बाबू ने बताया है कि हुकूमत ने एसोसिएशन को बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन वादे किया कि जब तक कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई जाती एहतजाज जारी रहेगा। हम उस वक्त तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम की हिकमत अमली और एक्शन प्लान तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और लापरवाही के साथ ड्राइविंग के वाक़यात को रोकने की हिदायत दी। वज़ीरा ने कहा कि हादसात रोकथाम के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत रैलियों का अहतमाम किया जाएगा। हालिया अरसे में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है और बड़ी तादाद में अमवात वाक़ई हुई है। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शऊर बेदारी के साथ साथ सेफ्टी इक़दामात पर ट्रेनिंग का क्लासेस का अहतमाम किया जाएगा। आइंदा माह दिसंबर को रोड सेफ्टी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया और एक माह के दौरान शऊर बेदारी के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। चेवड़ला में पेश आए बस हादसे का हवाला देते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि टिप्पर ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई है। नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश ओडिशा घाट रोड पर आज बस में आग लग गई। दिले विजयनगरम के गांव के करीब ये हादसा पेश आया। सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान ओडिशा आरटीसी की एक बस जो विशाखापट्टनम से जयपुर जा रही थी अचानक शोलापोश हो गई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरन गाड़ी रोक दी, जिससे घबराए हुए मुसाफिरों को बर वक्त नीचे उतरने का मौका मिला और मुसाफिरी ने राहत की सांस ली। आज बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल पुरअमन अंदाज में अपने अख्तिताम को पहुंचा। मरहले में जुमला 121 असेंबली हल्के शामिल हैं, जहां 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में 3,75,13,302 वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। रियासत भर में जुमला 45,341 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तमाम मराकज़ पर वेब कास्टिंग का बंदोबस्त किया गया ताकि निगरानी में शफाफियत बरकरार रहे। वोट दिए हैं, जो विकास करेगा उसी का जीत है। और एक महिला होने के नाते क्या सोचती है चुनाव के बारे में? विकास हो, बच्चे लोग को पढ़ने लिखने का सुविधा हो और मतलब मेडिकल के सुविधा हो। जहाँ हम रहते हैं वहाँ जल जमाव बहुत ज्यादा होता है, जो कि निकासी का है नहीं कहीं। बरसात के दिनों में ऐसा होता है कि पानी इतना भर जाता है कि हम लोग के घर के अंदर चला जाता है और रोड भी वैसा नहीं है। यहाँ रोड अगर एक बाइक भी ठीक ढंग से नहीं जा पाता है, तो बस यही सब सोचते हैं कि जो हम सोच के दे रहे हैं, जो कि रोड बन जाए और पानी निकासी का निकल जाए रास्ता, तो बस ये पूरा हो जाए। जल जमाव एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। नीतीश कुमार जी की काफी महिलाओं में उनकी साथ रही है, नीतीश जी को लेकर आपका क्या मानना है? ये काम तो कुछ नहीं होता है, जैसा कि हम लोग देते हैं वोट यही कारण कि हाँ जो हम लोग का है
परेशानियां वो खत्म हो जाए, लेकिन ये तो कभी खत्म हो रहे वही है और कूड़ा भी वैसे ही रहता है। ये जो सरकार है बहुत अच्छा है, और अपना गांव का भी है ये सब, मतलब गांव के विकास का मुद्दा। गांव का विकास ये हमारा कर्तव्य है। भारतीय नागरिक होने के कारण मेरा यह कर्तव्य है अपना मतदान देना। जी। किन मुद्दों को सोच के आपने वोट दिया, क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस पर, क्या लगता है? मुद्दा तो जो होगा, आगे सरकार बनेगी तो मुद्दा सॉल्व होते रहेगा। विकलांगों को जो सहायता मिलता है, मिल रहा है, वो मिलेगा आगे भी। अभी जैसे कई मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिहार में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान आरजेडी ने संगीन इल्जाम आयद किया है कि महागठबंधन के मजबूत पोलिंग बूथों पर वोटिंग की रफ्तार सुस्त करने के लिए दानिशा तौर पर बिजली काटी गई है। पार्टी ने कहा है कि इस तरह के इक़दाम वोटिंग के अमल को मुतासिर करने की बदनीयती पर मबनी कोशिश है। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहले मरहले की वोटिंग के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर वोटिंग की रफ्तार कम कराई गई। वक्फे से बिजली काटकर इंतजामिया वोटरों को परेशान कर रही थी। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि ऐसी धांधली, बदनीयती और तासुब पर मबनी कार्रवाइयों पर फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले को शफ़ाफ़ बनाने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली से इंतखाबात की निगरानी अंजाम दी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन कमीशन की टीम ने तमाम मरहले को जांचा और मुकम्मल नज़र रखी। इलेक्शन कमीशन के इंटरनेशनल इलेक्टोरल विजिटर प्रोग्राम के तहत 7 ममालिक के 16 मंदुबैन ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का मुशाहिदा करने के लिए आज बिहार का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन 7 ममालिक के मंदुबैन ने इंतखाबी कामों का मुशाहिदा करने के लिए आज बिहार का दौरा किया, उनमें इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलिपाइन, फ्रांस, बेल्जियम, जनूबी अफ्रीका और थाईलैंड के नुमाइंदे शामिल हैं। कमीशन का कहना है कि ये आलमी वफ्द असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बेमिसाल इंतजामात का मुशाहिदा कर रहे हैं। बिहार में आज इंतखाबात के दौरान कांग्रेस कायद कन्हैया कुमार ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में तब्दीली की अपील की। कन्हैया कुमार ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की और हक़ाइक़ को सामने रखने की कोशिश की। इसके मुद्दे पर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप जो है सरकार को बदलें। 5 साल में वोटिंग इसीलिए होता है कि सरकार को बदला जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर एशआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, इन क्या लग रहा है आपको? सिर्फ सवाल नहीं खड़े किए, सबूत पेश किए, और ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना कर दिया, उसी चुनाव आयोग के वोटर आईडी से, फिजिकल कॉपीज से सबूतों को निकाल करके उसका अध्ययन करके चुनाव आयोग के सामने यह तथ्य रखा गया है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे। अगर आप ठीक से काम कर रहे होते तो एक ब्राजीलियन मॉडल का के नाम से 22 वोट नहीं बना हुआ। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, लोकतंत्र का आधार है मताधिकार, और मताधिकार ही सभी तरह के अधिकारों का आधार है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार कोई काम ठीक से नहीं करेगी। वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोरी करेगी, पेपर लीक करवाएगी, भ्रष्टाचार कराएगी, किसी भी डिपार्टमेंट में ठीक तरीके से काम नहीं होगा। तो अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए, भारत में लोकशाही और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए मताधिकार को बचाना जरूरी है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष सबूत के साथ सवाल पूछे। लगातार बुर्के को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या लगता है? अच्छा, उनके पास ना कोई काम नहीं है जो बता सकें, गिना सकें। तीसरी बार जो है उनकी सरकार है, बिहार में 20 साल से सरकार है। उनको तो कम से कम 20 ऐसा काम गिनाना चाहिए ना जो उन्होंने किया हो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में। कितना अस्पताल खोले हैं, कितना कॉलेज खोले हैं, कितना जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जब कुछ सकारात्मक गिनाने के लिए नहीं होता है तब लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, और आजकल के अंग्रेज करते हैं डाइवर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद पाक जंग में 7 के बजाय 8 तैयारे गिरने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिंद पाक जंग के दौरान मैंने सुना, कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने कहा कि मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए थे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों एटमी ममालिक की जंग
टैरिफ की मदद से रोकी। वादे रहे कि इससे कबल अमेरिकी सदर मुतादिद प्लेटफॉर्म्स पर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र कर चुके हैं। In 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, that was going on for a long time, Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way. This has nothing to do. I said, it has everything to do. You're nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We've made peace. They stopped. I said, thank you. Let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. अमरीकी हुकूमत को मुल्क की तारीख के तवील तरीन शटडाउन का सामना है जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ने हुए हैं 36वें रोज़ में दाखिल हो गया है। इसके नतीजे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी शदीद मुतासिर हुआ। अमरीकी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेफ्टी के पेश नज़र अमेरिका के 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की तादाद में 10% कमी करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन के इस बयान के बाद एयरलाइंस को 36 घंटों के दौरान परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए फ्लाइट्स कम करनी पड़ी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रियासती काबीना की कल जुमे को होने वाली मीटिंग मुलतवी, 12 नवंबर को मीटिंग का फैसला। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ क्यों? जुबली हिल्स इंतखाबी रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मरकजी वजीर बंडी संजय को इंतखाबी जलसे की इजाज़त देने से पुलिस का इनकार। हर हाल में बोरा बंडा जाएंगे और देखेंगे उन्हें कौन रोकता है। बंडी संजय ने पुलिस को किया खबरदार। ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए आइंदा माह शऊर बेदारी मुहिम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की आला सतही इजलास। चेवड़ला बस हादसे पर किया अफसोस का इजहार। राय दही को आज़ादाना और शफाफ बनाने में माइक्रो ऑब्जर्वर्स का अहम रोल। ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इंतखाबी मुबस्सिर की शिरकत। बिहार असेंबली इंतखाबात, पहले मरहले की 121 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल। 3 करोड़ 25 लाख से ज़ायद वोटर्स ने किया हक़ राय दही का इस्तेमाल। महागठबंधन के मजबूत बूथों पर वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली काटी गई। आरजेडी का संगीन इल्जाम। पहले मरहले की वोटिंग का मुशाहिदा करने के लिए 7 ममालिक के नुमाइंदे बिहार पहुंचे। इंतखाबी कमीशन का बयान। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई, 8 तैयारे गिराए गए, 8वां बुरी तरह तबाह हुआ। सदर ट्रंप का 26वीं मरतबा दावा। और अमरीकी हुकूमत को मुल्क की तारीख के तवील तरीन शटडाउन का सामना। 36वें रोज़ में दाखिल शटडाउन के नतीजे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी शदीद मुतासिर। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।